किसी ने क्या खूब कहा है कि मेरा लक्ष्य मेरी किस्मत पर निर्भर करता है, लेकिन मेरा रास्ता जो है वो मेरे हौसलों, मेरी हिम्मत पर निर्भर करता है। दोस्तों, कई बार हम क्या करते हैं, किसी की बातों में आके कहीं इधर उधर देख के हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, हम अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। हमें जो करना होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हमें जो नहीं करना है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। लोगों की बातें सुन के हम अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। ऐसी एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेके आया हूं आज की वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जसवंत जसी। स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। इसी प्रकार की और मोटिवेशनल लाइफ लर्निंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज जसवंत सिंह जस्सी पे देख रहे हैं तो इसको भी आप लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। बात है एक आश्रम की, जहां संत जी डेली प्रवचन देते थे। प्रतिदिन उनका सत्संग, उनके प्रवचन सुनने के लिए बहुत सारी संगत जो है, बहुत सारे लोग जो है उनके पास आते थे। तो एक दिन एक औरत उनके पास आई और बोली, बाबा आज के बाद मैं आपके सत्संग में नहीं आऊंगी, आपके प्रवचन में नहीं सुनूंगी। तो बाबा ने बोला कि ये तो तुम्हारी मर्जी है, आना ना आना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे ये बात बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि मुझे आपकी सत्संग में नहीं आना है। तो उस औरत ने, उस महिला ने बात बताई कि बाबा, लोग आपकी सत्संग प्रवचन सुनते हैं, लेकिन लोग जो है आपके प्रवचनों की तरफ, आपकी सत्संग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि लोगों की यहाँ पे चुगली करते हैं बैठ के। मैं यहाँ 10 दिन से आपकी सत्संग में आ रही हूँ, मैं आपके प्रवचन सुनती हूँ, लेकिन मेरे आजू बाजू की महिलाएं, मेरे आजू बाजू के लोग जो हैं वो हमेशा एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें करते हैं। तो मैं आपकी सत्संग में सुविचार ग्रहण करने के लिए आती हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ शिक्षा मिले, मैं अच्छे मार्ग पे चलूं, मेरा जीवन जो है वह संवर सके। लेकिन अगर मैं आपकी सत्संग में आती रही तो मैं अच्छे विचार लेने की बजाय मैं बुरे विचार ग्रहण कर लूंगी, क्योंकि मेरे आजू बाजू के जो लोग हैं वो इसी प्रकार के वचन, इसी प्रकार की बातें आपकी सत्संग में करते रहते हैं। तो इस पर उस संत जी ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ये पानी का गिलास भर के देता हूँ, तुम ये गिलास लेके जाओ और इस सत्संग हाल के ऊपर से पूरा एक चक्कर लगा के आ जाओ। और इस बात का ध्यान रखना कि इस गिलास में से एक भी बूंद पानी की नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो उस महिला ने, उस औरत ने वो पानी का गिलास लिया जो कि एकदम पूरा जो है पानी से भरा हुआ था, और वो उस गिलास को हाथ में उठा के सत्संग हाल के जो पंडाल था उसका चक्कर लगाने शुरू कर दिया। वो पूरे का पूरा चक्कर लगा के आ गई और आके वो गिलास जो था वो संत को दे दिया, बाबा को दे दिया, महाराज जी को दे दिया कि बाबा ये लो आपका गिलास, इसमें से एक बूंद भी पानी की नहीं गिरी है। तो फिर उस संत जी ने कहा, हंसने लगे और बोले कि जब तुम ये गिलास पानी का अपने हाथ में लेके चल रही थी, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? वो बोली, नहीं। क्या तुम्हारे रास्ते में कोई खड्डा आया, तुमने उससे देखा, वहां से तुम्हारा पानी गिरा? तो वो बोली, खड्डे आए होंगे, लेकिन मेरा ध्यान जो था वो गिलास के ऊपर था कि पानी की एक भी बूंद जो है यहाँ से गिरे ना, चाहे कितने भी रास्ते में इधर उधर खड्डे आए। मैंने उनको बिना देखे हुए गिलास की तरफ ध्यान दिया और मैं एक भी बूंद पानी की नहीं गिरने दी और आप तक इसको लेके आ गई। तो इस पर बाबा जी ने कहा कि जब तुम गिलास लेके चल रही थी तो यही सत्संग जो है यहीं पे चल रही थी। ये लोग भी ऐसी ही बातें कर रहे थे जैसे तुम डेली आती हो सत्संग में, प्रतिदिन आती हो, लोग करते हैं, वो ही बातें कर रहे थे लोग बैठे इस पंडाल में। और वही हमारा भी प्रवचन चल रहा था और तुम्हारे रास्ते में कई प्रकार के खड्डे आए होंगे, ईंट आए होंगे, पत्थर आए होंगे, लेकिन तुमने अपना ध्यान जो है वो बिल्कुल गिलास के ऊपर लगा के रखा कि इसमें से पानी की एक भी बूंद जो वो नहीं गिरने देनी है। तो इसी प्रकार से जब तुम पंडाल में बैठती हो, इस आश्रम में आती हो, जब सत्संग सुनती हो, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम वहां से क्या ग्रहण करती हो। अगर तुम हमारे प्रवचन सुनने के लिए आती हो, अगर तुम हमारे सत्संग सुनने के लिए आती हो,
तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ हमारे सत्संग, हमारे विचारों की ओर होना चाहिए, ना कि लोग आजू बाजू वाले क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने दैनिक जीवन में कोई ना कोई गोल सेट करके चलते हैं, कोई ना कोई लक्ष्य अपना बना के चलते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एक पढ़ाई का लक्ष्य लेके चलते हैं, इंजीनियरिंग का लक्ष्य लेके चलते हैं, डॉक्टरी का लेके चलते हैं, नर्सिंग का लेके चलते हैं। लेकिन रास्ते में आपके साथ जो आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके मोहल्ले के लोग हैं, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं करोगे, तुम्हें नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी उनकी बातों में आके, अड़ोस पड़ोस की बातों में आके अपने लक्ष्य से पथभ्रष्ट हो जाते हो, अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हो। तो दोस्तों, ये कहानी सुन के आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा ध्यान जैसे उस महिला का गिलास के ऊपर था कि एक भी बूंद पानी की गिरनी नहीं चाहिए, उसी प्रकार से हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो मंजिल है, उसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों की तरफ। तो दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मिलते हैं फिर एक और नई मोटिवेशनल वीडियो, लाइफ लर्निंग वीडियो के साथ। और अंत में यही कहना चाहूंगा, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े रहते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।